इस केस में बात करें, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो 2t की वैल्यू थी वो रिफ्लेक्स न्यूटन रिंग फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा, तब आपको ये वाले टॉपिक समझ में आएंगे। जहाँ से हमने 2t इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 ब्राइट के लिए निकाला था, और 2t इक्वल टू n लैम्डा जो निकाला था हमने वो डार्क के लिए निकाला था। इस फिगर को पहले समझते हैं। इस फिगर के थ्रू ही हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं न्यूटन रिंग का डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। तो सबसे पहले देखिए ये फ्रिंज हमारा है, और ये जो ये थिकनेस वाला प्लेट था। और अगर इस फिगर को अगर नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट वीडियो में जाइएगा जहाँ पे मैंने न्यूटन रिंग के बारे में बताया है, उसको देखिएगा तो समझ में आएगा। ये एक प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर कॉन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है, और ये इतना पार्ट था, सिर्फ इस पार्ट को हमने पूरा एक स्क्वायर बना लिया टोटल। तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो r है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो r है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो t है। ये इसकी थिकनेस है जो बन रही है फ्रिंजेस। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 2r हो गया। और जो इसका रेडियस है, मतलब जो ये जो रेडियस डिपेंड कर रहा है वो है हमारा rn। इसी के रिस्पेक्ट में इस फिगर को ये ड्रॉ किया गया है। तो इससे आइए देखते हैं, हमने लिखा है कि यहाँ पे लेट rn बी द रेडियस ऑफ अ न्यूटन रिंग। जो rn है वो इस न्यूटन रिंग का रेडियस है, corresponding टू द पॉइंट p, किसी पॉइंट p के रिस्पेक्ट में, वेयर द फिल्म थिकनेस t, और जो इसका फिल्म का थिकनेस जो यहाँ पे बन रहा है देखिए p और q के बीच में वो है t। तो इसमें हम लोग सर्कल का इक्वेशन लगाते हैं। सर्कल को होता है पी एन स्क्वायर इक्वल टू होता है ओ एन इंटू ओ ई। देखो मैंने लिखा हुआ है पी एन स्क्वायर इक्वल टू ओ एन इंटू एन ई। अब देखिए ओ एन जो हमारा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ओ एन किसके बराबर हो गया, पी और क्यू के बराबर हो गया। तो मैंने लिख दिया पी इंटू क्यू। देखिए एन ई जो लिखा है, एन ई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हम क्या कर देंगे, ओ ई में से अगर हम ओ एन घटा दें, देखिए ओ ई में से अगर ओ एन घटा दे तो हमें पता चल जाएगा एन ई की वैल्यू। तो हमने वो लिखा ओ ई माइनस ओ एन। अब देखिए पी एन स्क्वायर मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, पी एन स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है पी क्यू इंटू ओ ई माइनस ओ एन। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। पी क्यू की वैल्यू देखिए क्या यहाँ से, पी क्यू हमारा इतना है, इसको क्या नाम दे दिया हमने टी, इंटू ओ ई। ओ ई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ और ई टोटल कितना है ये 2r, तो हमने इसको कर दिया 2r माइनस ओ एन, यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी है t, तो यहाँ पे लिख दिया हमने t, और ये हमारा पी एन स्क्वायर। अब देखिए पी एन स्क्वायर इक्वल टू 2rt माइनस टी स्क्वायर। और पी एन स्क्वायर कितना हमारा, देखिए पी एन किसके बराबर है, इसके रेडियस के, आर एन के। यहाँ से लिख दिया हमने सीधे आर एन स्क्वायर बराबर 2rt माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से, अब हम कहते हैं जो r हमारा है वो मच ग्रेटर देन किसके, t के। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा r है वो इस t से बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा, निगलेक्ट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर एन बराबर 2rt। और देखिए हमें क्या चाहिए, थिकनेस 2t की वैल्यू चाहिए दोनों में। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से 2t इक्वल टू आर स्क्वायर एन अपान आर, ये हम निकाल लिए यहाँ से थिकनेस इसका। अब देखिए अब 2t की वैल्यू किसके लिए, अब अलग अलग केस, पहले केस मान लेते हैं फर्स्ट केस, उसमें हम लोग मानते हैं डार्क के लिए। डार्क में हमारा क्या है 2t इक्वल टू एन लैम्डा, और इधर हमें क्या मिला है 2t इक्वल टू आर स्क्वायर एन अपान आर। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए आर स्क्वायर एन अपान आर इक्वल टू मिल गया हमें एन लैम्डा, तो आर स्क्वायर एन इक्वल टू मिल जाएगा हमें एन लैम्डा आर। देखिए तो आर एन इक्वल टू मिल जाएगा हमें अंडर रूट एन लैम्डा आर। अब देखिए डायमीटर जो होता है वो किसके बराबर होगा 2r n के, और इसको स्क्वायर कर दो डी स्क्वायर n, तो हो जाएगा 4r स्क्वायर n। तो यहाँ से डी स्क्वायर n जो मिल जाएगा हमें, आर स्क्वायर n की वैल्यू क्या है ये n लैम्डा आर, और डी n जो मिल जाएगा हमें देखिए अंडर रूट में जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट n लैम्डा आर। इसको आप लोग, अब देखिए सेकंड केस,
सेकंड केस में 2t इक्वल टू, सेकंड डार्क मतलब इसके ब्राइट के लिए, ब्राइट में 2t इक्वल टू कितना हमारा 2n-1 लैम्डा बाई 2, और इधर 2t इक्वल टू हमारे पास है ये r स्क्वायर n अपान r। अब देखिए क्या करना है, इसको कंपेयर कर लीजिए, r स्क्वायर n अपान r इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। अब क्या करिए सीधे सीधे यहाँ से r स्क्वायर n इक्वल टू 2n-1 लैम्डा r बाई 2। फिर सेम टू सेम कंडीशन डायमीटर के लिए, dn इतना कितना होगा वहाँ 2 r n के बराबर होगा, और d स्क्वायर n हमारा होगा 4 r स्क्वायर n के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू आर स्क्वायर n की वैल्यू 2n-1 लैम्डा r बाई 2, तो 2 से 2 कटा, तो d स्क्वायर n इक्वल टू मिल जाएगा हमें कितना 2 इंटू 2n-1 लैम्डा r। ये है हमारी इस टॉपिक्स के अंदर डायमीटर्स की वैल्यू। फिर से एक बार मैं आपको पूरी इसकी प्रक्रिया दिखा देता हूँ। ये हमारा थिकनेस प्लेट और उसके ऊपर ये प्लेनोगर्मक्स लेंस। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट के देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है 2r, यहाँ से यहाँ तक की r, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो t है, pq की डिस्टेंस वो थिकनेस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है वो rn है। तो इसमें जो इक्वेशन सर्कल का लगाया हमने pn स्क्वायर इक्वल टू ON इंटू ND। pn स्क्वायर देखिए ON को हमने इस ON को कर दिया PQ, यहाँ पे PQ, और ND को कर दिया OE माइनस ON। ये हमारा NE है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें से इतना घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए PQ की जो वैल्यू है वो है T, तो PQ की जगह हमने T कर दिया, और OE की जगह 2R, O से लेके E तक ये हमारा 2R, और ON हमारा T। तो फिर हमने PN स्क्वायर जो हमारा है, देखिए PN जो है हमारा है वो है RN, तो यहाँ पे R स्क्वायर N, तो ये हो गया 2RT। हमने बोला जो R है वो बहुत बड़ा है T से, तो ये T स्क्वायर की कोई वैल्यू का मतलब ही नहीं है, तो R स्क्वायर N इक्वल टू 2RT मिल गया, यहाँ से 2T इक्वल टू R स्क्वायर N मिल गया। ये वैल्यू तो हमें मिल गई। और हमने केस निकाला था थिकनेस के लिए, रिफ्लेक्शन केस में न्यूटन रिंग के लिए 2t इक्वल टू इतना फॉर ब्राइट, 2t इक्वल टू इतना फॉर डार्क। इन्हीं दोनों केस को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करती। तो पहला केस हमने डार्क का माना 2t इक्वल टू n लैम्डा यहाँ पे, और 2t इक्वल टू ये r स्क्वायर n, और यहाँ से कंपेयर करके हमने यहाँ से डायमीटर निकाल लिया। सेकंड केस में हमारा किसके लिए, ब्राइट के लिए, तो ब्राइट के लिए 2t इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, और 2t इक्वल टू ये निकला है r स्क्वायर n। इसको कंपेयर करके हमने यहाँ से भी डायमीटर निकाल लिया है। तो इस तरह से हम लोग न्यूटन्स रिंग के लिए, ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए डायमीटर निकालते हैं। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगर वीडियोस को आप क्लियर ना दिखाई देता हो तो आप उसकी मेगापिक्सल को बढ़ाइए जाके यूट्यूब से, 280 380 कर लिया करिए, और इसको जूम भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद।